वो बता दिया आपको कि मन भटकते रखा, उसको सही जगह न मिले, उसको भटकाते हुए रखा, और उसी की अधिष्ठात्री देवता इंद्र बन गई। क्योंकि आदमी को इतने मतलब इंसान आदमी, इसको इतने मनुष्य प्राणी को ऑटोनॉमस पावर दे दिए है, अनलिमिटेड भगवान ने, कि वो भगवान बन सकता है। अंदर उद्देश्य है भगवान का कि भाई मेरे से ही एक अंश रूप में ये सब जीवात्मा हो गए हैं। अब इनको ये भटक रहे हैं, इनको वापस आने के लिए मुझे, मैंने पहली चीज, प्लान ये था, प्लान ये तो फेल कर दिया गया। अब प्लान दो बनाया, क्या बनाया? एक सदगुरु तत्व की, एक ऐसे तीनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बुलाए, और एक ऐसे तत्व की निर्मित करो कि ये भटके हुए हमारे जो जीवात्मा है, उनको पीछे आने का रास्ता दिखाने के लिए कुछ कोशिश करिए। तो उन्होंने सदगुरु तत्व निर्माण किया, यहां तक हमने देखा। और सदगुरु तत्व को क्या किया? एक एक्स्ट्रा का भाव दिया, करुणा भाव, कारुण्य भाव, दया भाव, माउली तत्व, ममता। अब ये कि भगवान ने हमें जो जीवात्मा करके यहां भेजा, उसकी प्रोसेस क्या है? रिटर्न जर्नी तो हम शुरू कर देते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है? ऐसा हुआ, भगवान ने अपने ही अस्तित्व से एक शक्ति निकाली, माया शक्ति। और वो जो शक्ति है, उसको सृजन करने के, विस्तार करने के अधिकार दे दिए। सब प्रजातियां तैयार की, और उसको आगे कैसे कंटिन्यू होना चाहिए, रिप्रोडक्शन उसका कैसा होना चाहिए, उसके अधिकार उसको दे दिए, माया शक्ति को। और माया ने ही प्रकृति और सृष्टि का निर्माण किया। आज अगर हम कहे, आज अगर हम ये देखे कि भाई माया का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? माया का रिप्रेजेंटेशन आज के डेट में नारी शक्ति, कौन सी भी प्रजाति की नारी शक्ति करती है। उनको एक ताकत दी है कि यू कैन रिप्रोड्यूस, बट अकेले नहीं, ब्रह्मा के साथ में, ब्रह्मा यानी नर, और माया यानी नारी। ये नर और नारी के संगम से, सहयोग से, समागम से आपको आगे का विस्तार करना है। विस्तार कैसे होता है? माया के कितने गुण हैं? तम, त्रिगुण। ये त्रिगुण से जितने भी प्रजातियां हैं, उसमें ये तीन गुण कम ज्यादा इक्वेशन में, परसेंटेज में रहते ही है। हम कहते हैं ना, ये बड़े तामसी वृत्ति का है, बड़ा भड़को माथे का है, तमोगुण है। ये तो बहुत सज्जन शांत आदमी काम है, सबका भला सोचता है, सत्व गुण का है। ये बहुत चुलबुला है, हमेशा काम करते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें व्यस्त रहता है। रजोगुनी है, रजोगुण उसमें प्रभाव ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के गुण नहीं है, लेकिन सर्टन परसेंटेज है। और ये परसेंटेज तय होते हैं, आगे मैं बताऊंगा उसका। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। माया के तीन गुण कौन से? तम, रज, सत्व। अरे भगवान के, ब्रह्मा, भगवान निर्माता, उसके कौन से गुण? सत, चित, आनंद। हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चित आनंद ये भगवान के गुण है। अब हुआ कैसे? माया का तमोगुण, अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है, तो साई सच्चरित्र के अध्याय 6वें में इसका बहुत सारा विश्लेषण आया है। आपने जरूर पढ़ना इसके लिए। अब मैं पहले बताऊं आपको, माया का तमोगुण और भगवान का सद्गुण, ब्रह्मा का सद्गुण, तम और सत मिले, इससे ये सब जड़ सृष्टि तैयार हुई। ये
पहाड़, ये पत्थर, ये जमीन, ये सब तैयार हो, बेसिक चीजें तैयार हो। ये जो जड़ तत्व जितना है वो पहले तत्व तैयार हुआ, उसमें जीव सृष्टि निर्माण नहीं हुई। फर्स्ट स्टेज क्या हुआ? जड़ तत्व आ गया, पंच महाभूत आ गए, जल, आकाश, पृथ्वी, है ना, आप तेज वायु आकाश अग्नि, ये सब आ गए। अब उसमें क्या हुआ? ये यहाँ खेला ने खत्म नहीं हुआ भगवान का। भगवान ने दूसरा स्टेप जो हुआ वो ये कि माया का रजोगुण और भगवान का चित गुण, चित और रज, इससे क्या हो गया? चेतना तैयार हो गई, चैतन्य जो प्राण है, जो हलचल है, जो मोबिलिटी है, वो तैयार हो गई और यहां से जीव सृष्टि तैयार हुई। रजोगुण, अब ये जो तीन गुण है ना, तीन गुण की अपनी एक विशेषता है। तमोगुण क्या है? अंधेरे का प्रतीक है, अंधार, जड़, अज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण क्या है? उसका कलर कैसा है? ये अपना डस्ट जो होती है, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की, और वो उसका गुणधर्म क्या है, क्वालिटीज क्या है उसकी, रजो की। रजकण जो होते हैं, रजोकण, वो एक जगह नहीं रहते, हमेशा हलचल उसमें चलती रहती है, चेतना तैयार होती है, चैतन्य तैयार होता है, चैतन्य शक्ति निर्माण हो गई रजोगुण और चिद गुण से, चैतन्य तैयार, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम। मूवमेंट हो गया। अब तीसरी स्टेप क्या हुई? अब पंच ये कर्मेंद्रिय तो तैयार हुए, ये तीनों, ये चेतना भी आ गई उसमें। अब उसमें तीसरा गुण माया का सत्व गुण और भगवान नारायण का आनंद गुण, इसका मिलाप हो गया। और उसमें ज्ञानेन्द्रिय, भाव भावना, इमोशंस, फीलिंग्स, ग्रास्पिंग पावर, जितने भी है ज्ञान ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो शक्ति तैयार हो गई। और इसी तरह हम जीव सृष्टि में आ गए। यहां भगवान का खेला खत्म हो गया, ये सर्कल उनका खत्म हो गया, उनका खत्म हो गया, हमारा चालू हो गया। भगवान ने तो ढकेल दिया ये सृष्टि के चक्कर में, हम हम लगे पिसने, अरे भगवान, हम आपके शरीर का, आपके वजूद का, आपके अस्तित्व का के अंश, और हमको ये कहाँ पटका के रख दिए, कहाँ आए हैं हम? हमारा खेला चालू हो गया। और उसमें खेले में क्या किया उन्होंने? एक विशेष चीज हमारे पीछे लगा दी, वो है कर्म, कर्म फल और कर्म फल का सिद्धांत। हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दी उन्होंने। अब मजे की बात देखिए, आजकल वो मीनू जी, ये चल रहा है आजकल, क्या बोलते हैं, आईपीएल या क्रिकेट, कोई भी खेल हो, वो खेल के अपने के नियम होते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने क्रिकेट लीजिए, वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिडल मिड क्या मिड विकेट, वो इधर के तीन स्टंप, उधर के तीन स्टंप, 11 खिलाड़ी, दो अंपायर, वो ऑफ लाइन ऑन लाइन, गली स्लीप, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, वो पूरे। अब जिसको इसमें दिलचस्पी है, वो बड़े चाव से एक एक गेंद देखते हैं। इसको गुगली बोलते हैं, वो और द ड्रॉ बोलते हैं, बाउंसर बोलते हैं, बाउंसर का मतलब क्या है, उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा होती है, क्योंकि वो गुण उनको जो है ना, रूल्स ऑफ द गेम, वो मालूम होते हैं। और फिर इसने अगर ये बॉल ऐसा नहीं तो ऐसा डाला होता, तो उसका रिजल्ट ऐसा आ जाता, इसमें बड़ी चर्चा होती यार है। कोई कड़ा ఉంటావా? अभी सॉरी। हुआ ये हुआ ये रूल्स ऑफ द गेम मालूम होने से हम उसका आनंद ले रहे हैं। उसको जिसमें उसको रुचि है, वो पिक्चर, वो एक खेल में
उसका बड़े मजे ले रहे हैं। उसके ऊपर कॉलम की कॉलम लिखे जा रहे हैं, बहुत तरह तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व है। जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, तुम्हारे रिकॉर्डर, वो चीयर गर्ल एंड बहुत क्या क्या क्या, अंपायर, वो विश्लेषण करने वाले, वो कमेंटेटर वगैरह, सब उसका आनंद ले रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए, हम एक खेल ऐसा खेल रहे हैं जिसके रूल ही हमको मालूम नहीं है, और वो है जीवन जीना। किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसके पीछे, और ये उद्देश्य मतलब उसके सेट ऑफ रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ द गेम क्या है इसके। भाई हमको तो भगवान ने तो एक बहुत बड़ा किया था, सर्टन पावर दी थी, और हमने को वो रास्ता भी दिखा के भेजा था यार। लेकिन इंद्रदेव जो है, क्योंकि हमें पावर ही इतनी दी है कि उसकी कुर्सी ना छिने, तो उसको हमारे मन का भटकाते रख दिया, भरकटता रह गया, हम तो गुमराह हो गए। अभी उसके लिए भगवान ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर ली, प्लान भी इंप्लीमेंट कर दिया, सदगुरु तत्व लेके आए और बताए भैया ये रास्ते से चलना है। ये रास्ते से चल रहा है मतलब क्या हुआ, सदगुरु तत्व इज टीचिंग अस द रूल्स ऑफ द गेम। वो कह रहे हैं कि ये गेम क्या है ये पहले समझ लो, ये समझने के बाद ही उसको आप चल सकते हो। अब जो सौभाग्यशाली है, भाग्यवान है, जिनके पूर्व संचित अच्छे हैं, जिनके पूर्व कर्म अच्छे हैं, उनको वो रास्ता इमीडिएटली मिल जाता है, क्योंकि सदगुरु तत्व उनके जीवन में अपने आप प्रवेश करता है। बहुत सारे मिथ्स है, हमें गुरु करना है। अरे गुरु करने की चीज है नहीं भाई। गुरु करने से नहीं होता। सदगुरु तत्व जैसे अपना उद्धार काल आता है, अपने आप अपने आयुष्य में, अपने जीवन में प्रवेश करता है, बशर्ते आपको बेसिक पैरामीटर्स के हिसाब से सर्टन क्वालिटीज, सर्टन क्वालिफिकेशंस आपको फुलफिल करने होते हैं। और वो सर्टन क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज क्या है, आदमी ने आदमी जैसा बिहाव करना है, आचरण हमारा आदमी जैसा रखना है। अब हमें क्या क्या सीखना है, एक गेम जो है जो हम जिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि किस लिए जिए जा रहे हैं, इसके नियम पहले समझने हैं। मुझे बार बार बोलूंगा, मैं पहले हमेशा उसका जिक्र करता हूं, आज भी करता हूं, कृष्ण बिहारी नूर, बहुत अच्छा डेफिनेशन किया है उन्होंने। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, सुजय जी सुनिए, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। क्या किया हमने इसलिए ये भुगत रहे, हमें पता ही नहीं है। हमें पता तो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पता नहीं, अनप शनप हवा में तीर मार देते हैं। अरे यार इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया करके मेरा नुकसान हो गया, ये इसकी मेरी दुश्मनी ऐसी निकाल दी, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ द गेम्स मालूम नहीं। इसलिए हम औरों को दोष देते हैं, ये भगवान मेरा क्या नसीब फूट गया, किस तरीके का पति मुझे मिला है, अरे वो कितना छलता है, कितना प्रकोप करता है, कितना प्रताड़ित करता है, क्या करूं। क्या है नसीब, अब नसीब क्या है, प्रारब्ध, नसीब, वो किससे होते हैं तैयार, ये समझना जरूरी है। और ये से जब समझोगे, तब आपको रूल्स ऑफ द गेम समझेंगे जिंदगी के, आप समझोगे। प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध भोग, ये समझना। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, दूसरों की तरफ देखते हुए वो न करते हुए हमें क्या करना है, हमें
प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, वो पहले समझ लेते। किस लिए नसीब हमारा, ये नसीबा है ना, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। ऊपर वाला बिगाड़ता नहीं है, ये तुम ही हो जो बिगाड़ के लेकर आए हो। जब क्या होता है, जब हमारी जीवात्मा, हम जब आते हैं, तब छठवें दिन, आपको मालूम है, सटवाई बोलते हैं इधर, आपके इसमें भी षष्ठी देवी बोलते हैं, षष्ठी देवी, छठ छठ, वो जो है ना, वो प्रारब्ध कर्म लिखने वाली, वो षष्ठी देवी आती है। और गए अनंत जन्मों में तूने जो किया है, उसका लेखा जोखा लेके, जो कम से कम पाप कर्म किए हुए ऐसे 2 जन्म करते हैं, और वो जो है वो यहाँ लिख के जाती है। और ये जो क्या बोलते हैं ना, नसीब की रेखाएं, ये जो है ना नसीब की रेखाएं, वो नसीब की रेखाएं लिख कर जाती है। और वो बेसिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, पूरा अगला जीवन हमें उसी ढांचे में जीवन जीना होता है, बशर्ते, हाँ, अगर आपको सदगुरु की कृपा है, अगर आपको सही रास्ता मिला है और सही रास्ते पे चल पड़े हो, तो ये रेखाएं कुछ काम की नहीं होती है। ये रेखाएं भी कुछ काम नहीं होती है। देखिए ना मेरा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पद घुंघरू पग घुंघरू बांधनी मीरा नाची रे। रास्ता मिला, भगवान का रास्ता मिला। एक राजघराने की राजकन्या, सब तरह के भौतिक सुख आजू बाजू में, दास दासिया सब कुछ, एक राजा की पत्नी, एक राजा की कन्या, सब राजपाट गादी सब छोड़ के हाथ में वीणा लेके मीरा चल पड़ी अपने ठाकुर के प्रेम में। ये कब होता है, जब जीवन के सही रूल समझ में आते हैं तब। और हम आज के, आज नहीं हमेशा, ये जो हम सब साथ में मिलके आए हैं, ये मिलके आज क्यों आए हैं, ये सत्संग क्यों है, सत्संग इसके लिए, ये रूल समझने के लिए, जीवन जीने के बेसिक रूल समझने के लिए। और उसकी शुरुआत करते हैं हम कर्म से, प्रारब्ध कर्म से। कर्म, कर्म से शुरू करें, प्रारब्ध नहीं, कर्म से। कितने टाइप के कर्म है? हाँ, अगर आपको सही में अभ्यास करना है, शुरू कर दीजिए। कौन से? संचित कर्म, पहला तो आता है क्रियमाण कर्म, क्रियमाण, अभी जो कार्यान्वित है वो। दूसरे होते हैं संचित कर्म, और तीसरे है प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म से शुरुआत करते हैं। हम आज जो जिंदगी जीते हैं, जो काम करते हैं, जो कर्म करते जाते हैं, छोटे मोटे, बिल्कुल छोटे, पानी प्यास लगी मुझे, हाथ में ले ली गा बॉटल, पी लिया, प्यास बुझ गई, एक कर्म खत्म। ऐसे हम जीवन में सवेरे से शाम तक हजारों कर्म करते हैं। उसमें उसका इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट भी मिल जाता है। भूख लगी, खाना खाया, भूख बुझी, कर्म खत्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता। आज आप किसी को जाते जाते किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ, किसी से कुछ अनबन हो गई, अबे अबे तुबे तुबे सब कुछ हो गया, you lift the quarrel, that's the opponent person, he also lifted the quarrel, and तू मैं शुरू हो गई। आपने गुस्से में 2 तमाचा मारा उसको, उसने भी क्या किया, अच्छा आज तू मुझे ओवर पावर किया है। 4 दिन के बाद वो तेरा जाने आने का रास्ता दिखता है, अपने 4 बच्चे लेके आता है, उसके यार दोस्त उसको भी ठोक देता है। 4 दिन के बाद वो, उसने तुम्हारा जो काम किया है वो 4 दिन के बाद फलीभूत होता है, तुमको भी 2 तमाचे मिल जाते हैं। ऐसे कुछ कर्म पेंडिंग रहते हैं, जो परिपक्व नहीं होते, जो
मैच्योर नहीं होते हैं आपको उसका फल देने के लिए, इसको कहते हैं संचित कर्म। यानी क्रियमान कर्म से डे टू डे और अपने इसमें जो खत्म होता है, वो जाने के बाद बाकी के जिस कुछ दिन के 4 दिन में मिलेंगे कुछ कर्मों के फल, कुछ के 4 महीने में मिलेंगे, कुछ 4 साल में मिलेंगे, 40 साल में मिलेंगे, कुछ कर्म 40 जन्म के बाद भी मिलेंगे। वो डिपेंड होता है कब वो आपका परिपक्वता, वो फल देने के लायक नहीं होगा। देखिए ना, मतलब सीधी बात है। राजा दशरथ, एक जब वो श्रावण बाल और उनकी वो जो हत्या हो गई अनजाने में, आवाज की तरफ से तीर लगाया बगैर न देखते हुए कुशारी में आए ना, जवानी का असर था। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये जो 3 शादियां उनकी हो गई उस वक्त नहीं थे, जवान शिकार करने गए थे, और कहां से बुड़ 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 आवाज आया, बस न देखते हुए उधर तीर चलाया, और वो बेचारा श्रावण बाल को लग गया। उनका जो श्राप है, हम जैसे हमारा बच्चा बाल बच्चा बच्चा करके हम मर रहे हैं, तू भी बच्चे के योग में मरेगा। ये जो शाप है, ये कब फलीभूत हुआ? जैसे एक आनंद की घड़ी आई, मेरे लड़का राजा सिंहासन पे बैठने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, उसी दिन उसी का कर्म ये आड़े रह गया, कई के माध्यम से खड़ा हो गया, और उसको उसका वो आनंद छीना गया, और उनको वनवास हो गया प्रभु श्री रामचंद्र जी को, और पुत्र के योग में चल गए। अब देखिए, इसमें मजे की बात देखिए, भगवान स्वयं जब मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य का देह धारण करके आते हैं, वो अपने आप को भी ये विषय के ये जो नियमों के दायरे से बाहर नहीं डालते हैं, वो अपने आप को भी उसमें ढाल देते हैं। क्या कमी थी प्रभु श्री राम जी की? स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। अरे क्या हुआ, मेरा बुड्ढा है दशरथ, रहने दो उसको, किसका क्या प्रॉब्लम हुआ, वो श्रावण बाल और उनके माता पिता का चलो मुक्ति दे देते, भाई तुम निकल जाओ, कोई बात नहीं, मैं अरे आने तक मेरा ये जो पिताजी है मेरे, उनको जीवित रहने दो। ऐसे कोई कंसेशन दिया उन्होंने? सृष्टि के रचयिता है या वो, ऐसा कंसेशन किया क्या? भगवान भी ये जो सृष्टि के चक्र में अपने को अलग नहीं करते हैं। फिर क्रियमान कर्म, संचित कर्म, और संचित कर्म मतलब गत आयुष्य में अब तक जो कर्म किए हैं वो, उसका लेखा जोखा तुम नहीं रखते हो, लेकिन ऊपर वाला रखता है ना, पूरा कंप्लीट, छोटा 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 चीज, हर एक चीज आपके पास है, उनके पास लिखा हुआ है, और वो मिलेगा वापस। जितनी मुर्गियां आप खा रहे हो ना, उतनी वक्त आपको मुर्गियों के जन्म लेना है। किसी की गर्दन मरोड़ रहे हो ना, तो कोई ना वही जन्म को आपको जाना है, और उतनी मुर्गियां। हाँ, याद रखना, ये सृष्टि का नियम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा पाओगे, करनी करे सो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए, करनी करे सो क्यों डरे, और करके क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। ये जो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है ना, ये समझ में आना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला। 18 दिन में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र धराशायी हो गए, खत्म हो गया। पांडव वन ने वनवास पकड़ा, कृष्ण प्रभु जाने निकले। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, केशव प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने तो ये युद्ध का एक हिस्सा भी नहीं था, मैं तो जन्म से अंधा हूं। हाँ, पुत्र प्रेम से मैंने उनके हिसाब से एज ए पिता करके मैंने कुछ डिसीजन ले लिए होंगे, इसकी इतनी बड़ी सजा केशव? अरे 18 दिन में मेरे 100 बच्चों को कंधा देना पड़ा, और जानता है केशव,
मनुष्य धर्म में जब मैं आया हूं, मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा दुख है बाप के कंधे पे बेटे का जनाजा। और तूने 100 पुत्र मेरे 18 दिन में ले लिए मेरे हाथ से। 100 पुत्र को मुझे अग्नि देना पड़ा। प्रभु खड़े रहे और बोले, मत श्री, आप एक काम कीजिए। जैसे मैंने कुरुक्षेत्र में जो हो रहा था वो संजय के थ्रू आपको एक दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, आपको पूरा उसका ब्यौरा मिल जाता था। आज संजय कौन है? मीनू, संजय कौन है आज? मीनू जी? हाँ, मीनू जी बोलो तो तुझे गुस्सा आता है। मीना बेटा, क्या क्या है आज को संजय? टीवी। ये टीवी संजय है आज। कहाँ कुछ कहाँ होता है, हमको यहाँ बता देता है। जैसे मैंने तुम्हें वो कुरुक्षेत्र में जो घटित हो रहा था वो मैं तुम्हें बताया, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं कुछ क्षणों के लिए। तुम खुद देख लो अपना अतीत, तुमने क्या किया है, किस लिए ये हुआ है। वो दिव्य दृष्टि आ गई। एक जन्म देखा, कुछ नहीं किया, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, उन 50 जन्म तक अपने पीछे देखते रहे। वो शुद्धात्मा थे बिल्कुल। 50 जन्म के पीछे धृतराष्ट्र ने देखा तो वो एक शिकारी थे, वो जंगली शिकारी नहीं, पारधी बोलते हैं उसको, जो हंटर्स होते हैं वो। और जब वो शिकार कर रहे थे, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, पेड़, और बहुत सारे छोटे 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 घरौंदे करके रखे थे पंछियों ने। अब वो उसको ललचा गया, बोले यार इसी को आग लगा देते हैं, तो वो सब पंछी जो है नीचे गिर जाएंगे, बस मजा आ जाएगा। अरे 2-4 दिन का तो खाना हो गया अपना। आग लगा दी वो पेड़ को, बहुत सारे पंछी मर गए, कितने सारे अंधे हो गए। 100 पंछी मर के नीचे गिर गया। याद रखिए साई भक्तों, उन 50 जन्म तक उसका ये कर्म इंतजार करता रहा। और वही 100 जो कितने जो अंधे हो गए थे, वो अंधे के फलस्वरूप धृतराष्ट्र अंधा जन्म में आ गया। और 100 जो बच्चे मरे थे, वो पंछी 100 उसके उसके उसी के कोख में वो पैदा हुए। और उसका दुख क्या होता है, दूसरे की जान लेना अच्छा लगता है। अपने बच्चे अपने सामने जब जान जाते हैं तो क्या दुख होता है, वो धृतराष्ट्र को बताने के लिए प्रभु ने एक खेला रचाया। रचाई सृष्टि है जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहा है ना? तो ये खेल समझना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध कर्म कैसे होता है? अब संचित कर्म तो हो गया। जब जब ये जन्म अपना खत्म होता है तो उसका जो बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। प्लस साइड, माइनस साइड, एसेट्स, लाइबिलिटीज सब तैयार हो जाती है। और अगला जन्म आप लेते हो, वो ओपनिंग बैलेंस करके, जैसे साल का बैलेंस शीट तैयार होता है, वैसे अपने ये जन्म का बैलेंस शीट अगले जन्म का ओपनिंग बैलेंस करके आ जाता है। और ये सब ऐसे अनंत जन्मों का ये खेला चल रहा है, ये विशियस सर्कल चल रहा है। डेथ एंड बर्थ साइकिल चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है। अब इसमें से वी हैव टू ब्रेक दिस। हमारा उद्देश्य क्या है सत्संग का? वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। भगवान बहुत हो गया, बस बस बस, हम जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे। और ये जन्म लेने के बाद हम एक एक फाइल ओपन कर रहे हैं, नया कर्म का फाइल ओपन हो रहा है, वो क्लोज करने के लिए हमको फिर से बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तो हम अभी बुरे कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि हमारा क्रिएशन हमारी ही एक करतूत है पूरी, जो हम आज भुगत रहे हैं। यहां तक तो हमें पता चला प्रभु। अब हमें ऐसी कुछ परियोजना बनाइए कि जीवन की सही परिभाषा हमारे समझ में आए। फिर सदगुरु तत्व ने क्या किया? सदगुरु तत्व ने, जिसको ये समझ आ गई है या आने की कगार पर है, या वो रास्ते पे चलना चाहता है, उसको मुमुक्षु जीव को बोलते हैं। वो मुमुक्षु जीव क्या करता है?
इस रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है। और भगवान उस वक्त क्या करते हैं, हमें ऐसे लोगों के गिरोह में डाल देते हैं जो समान विचारधारा के हो। सत्संग बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, सत्संग। लगता है मेरा टाइम अभी खत्म हो गया है, तो आज हम यहां तक रुकेंगे। कर्म, कर्मफल, कर्म का सिद्धांत, और उसके लिए भगवान ने इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या किया है। ये देखिए, ये जो बिरादरी तैयार की है ना, ये बिरादरी महज एक इत्तेफाक नहीं है। इट इज नॉट मेरली एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट दैट यू आर हियर इन दिस सत्संग। सत्संग की महती अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। Sujay ji, thank you for choosing me for this satsang. And we are so obliged to have these many families. Those are really us with us. सत्संग की महती से हम, मुझे रिमाइंड करना, अगले संडे को हम सत्संग से शुरू करेंगे। ओम ठीक साई है आकाश जी। थैंक यू। ओम सर। नेक्स्ट वीक हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल, जहां पर आपने राम। अंत किया, उससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू करने के लिए। काका, सर्वप्रथम बहुत बहुत आभारी हम सभी आपके, कि आपने यहाँ पर कीमती वक्त निकाल कर हमें इतनी सारा ज्ञान दिया। और यहीं पर मुझे कुछ नोट्स जो बनाए हैं, उसके माध्यम से जो आपने जीवन के परिवर्तन के बारे में हमें बताया, वो मुझे रिफ्लेक्ट किया नरसिम्हा स्वामी जी के लाइफ के थ्रू, जब उनके जीवन में उनके बच्चों का देहांत हुआ और उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। कैसे आपने हम सभी को सद्गुरु तत्व के बारे में, कि वो करुणा भाव जो ईश्वर में नहीं, वो सद्गुरु नहीं, तत्व, ईश्वर में नहीं है। प्रोसेस ऑफ जर्नी, और वो जो माया का रिप्रेजेंटेशन जो नारी शक्ति में है। तो कल ही परसों की बात है, मैं वो दांत का कुछ ऑपरेशन करा रहा था, तब मैं सोच रहा था ये नारियां जो उनके अंदर कितनी शक्ति है, कि कितनी ताकत है और उसमें। अपने कोख में रख कर और वो डिलीवरी करती है। मैं यहाँ पर एक दांत के ऑपरेशन में इतना परेशान हो रहा हूँ। कितनी शक्ति ईश्वर ने नारी को दी है, जिसका कि कोई परिमाण नहीं है। और वहीं से माया का गुण आपने जो बताया, तम रज सत्व, और ब्रह्म गुण जिसके अंदर में सत चित और आनंद है, इसका आपने हमें महत्व समझाया। आईपीएल के नो एग्जाम्पल के थ्रू, रूल्स ऑफ लाइफ, कि जीवन के भी कुछ रूल्स होते हैं। और गुरु उन्हीं के जीवन में आता है जिन्हें जब सही समय आता है। और हमें दूसरों को कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसकी वजह से कुछ हुआ। तो ये, क्योंकि ये कर्म फल है प्रारब्ध के, और प्रारब्ध कर्म, और ये भोग जो प्रारब्ध के हैं, वो आपने हमें समझाया। कर्म के टाइप हमें समझाए, क्रिया, क्रियामान, सच्चित और प्रारब्ध कर्म। और इसके एग्जाम्पल्स हमें दिए कि क्रियामान डे टू डे, सच्चित जो कि कुछ दिन बाद वो झगड़े के बाद में 4 दिन के बाद उसको थप्पड़ लगता है, या 40 साल बाद लगता है। और प्रारब्ध के कर्म, तो इतना ब्यूटिफुली आपने क्लोज किया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये, इस शिक्षा के लिए आज आपका हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। एंड अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी यहाँ जुड़े रहें। बाबा के ब्यूटीफुल भजन्स लेकर आ रहे हैं हमारे सामने नटराज जी। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे बीच में यहाँ पर आए। नटराज जी को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। नमस्ते अन्ना। नमस्ते पवर काका। बहुत नमस्ते। आज हाँ? का वचन सुन के बहुत आनंद आया। बस यही तो सत्संग की महती है, यही तो सत्संग का परिणाम है। हम आगे बोलेंगे सत्संग का महती क्या होता है, वो अगले इसमें बोलेंगे अपन। ये क्रियमान, ये तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया। क्रियमान, उसमें बहुत सारे अलग और कर्म है। वो
आगे चल के देखेंगे। पहले तो सत्संग तो बना रहे, पहले जीवन का उद्देश्य तो समझा रहे। चलो आप शुरू करिए। हम आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके डिवाइन वॉइस का। थैंक यू साई राम काका, साई राम। अन्ना प्लीज शुरू कीजिए। वॉइस क्लियर है? हाँ जी, एब्सोल्युटली। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्व। No, I don't want. I don't want. I would love a cup of coffee if it's possible. Yes, Little we'll later. make Little coffee. later. Yeah. Yeah, Yeah. मैं साई राम कॉफी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय काल तू ही जगत का पालनहार। दत्त दिगंबर प्रभु अवतार तेरे बस में सब संसार। ब्रह्मा च्युत शंकर अवतार शरणागत का प्राणाधार। दर्शन दे दो प्रभु मेरे मिटा दो 84 फेरे। कफनी तेरी एक साया झोली कांधे लटकाया। नीम तले तुम प्रकट हुए फकीर बनकर तुम आए। कलयुग में अवतार लिया पतित पावन तूने किया। शिरडी गांव में वास किया लोगों का मन लुभा लिया। चिलमती शोभा हाथों की बंसी जैसी मोहन की। दया भरी थी आंखों में अमृत धारा बातों में। धन्य द्वार का वो माई समा गए जहां साई। जल जाता है पाप वहां बाबा की है धुनी जहां। भूला भटका मैं अनजान दे मुझको तेरा वरदान। करुणा सिंधु प्रभु मेरे लाखों बैठे दर पे तेरे। अग्निहोत्री शास्त्री को चमत्कार तूने दिखलाया। जीवन दान श्यामा पाया धर साप का उतराया। प्रलय काल को रोक लिया भक्तों को भय मुक्त किया। महामारी बेनाम किया शिरडीपुरी को बचा लिया। प्रणाम तुझको मेरे ईश चरणों में तेरे मेरा आशीष। मन की आस पूरी करो भवसागर से पार करो। भक्त भी माझी था बीमार कर बैठा था 100 उपचार। धन्य साई की पवित्र उदी मिट गई उसकी क्षय व्याधि। दिखलाया तूने विठ्ठल रूप काका जी को स्वयं स्वरूप। दामू को संतान दिया मन उसका संतुष्ट किया। कृपा निधि अब कृपा करो दीन दयालु दया करो। तन मन धन अर्पण तुझको दे दो सदगति प्रभु मुझको। मेघा तुझको न जाना था मुस्लिम तुमको माना था। स्वयं तू बनकर शिव शंकर बना दिया उसको किनकर। रोशनाई की चिरागों से तेल के बदले पानी से। जिसने देखा आंखों हाल हाल हुआ उसका बेहाल। चांद बाई था उलझन में घोड़े के कारण मन में। साई ने की ऐसी कृपा घोड़ा फिर से वपा सका। श्रद्धा सबोरी मन में रखो साई साई नाम रटो। पूरी होगी मन की आस कर लो साई का नित्य ध्यास। जान के कतरा तात्या का दान दी अपनी आयु का। ऋण भाईजा का चुका दिया तूने साई कमाल किया। पशु पक्षी पर तेरी लगन प्यार में तू था उनके मगन। सब पर तेरी रहम नजर लेते सबकी खुद ही खबर। शरण में तेरे जो आया तूने उसको अपनाया। दिए तूने 11 वचन भक्तों के प्रति लेकर आन। कण कण में तू है भगवान तेरी लीला शक्ति महान। कैसे करूं तेरे गुणगान बुद्धिहीन मैं हूं नादान। दीन दयालु तुम हो दाता हम सबका तू है भ्राता। कृपा करो अब साई मेरे चरणों में ले लो अब तुम्हारे। सुबह शाम साई का ध्यान साई लीला के गुणगान। दृढ़ भक्ति से जो गाएगा परम पद को वह पाएगा। हर दिन सुबह और शाम को
ढाले साई भावनी को, साई देगा उसका साथ, लेकर अपने हाथों में हाथ। अनुभव तृप्ति के ये बोल, शब्द बड़े हैं ये अनमोल। यकीन जिसने मान लिया, जीवन उसने सफल किया। साई शक्ति विराट स्वरूप, मनमोहक साई का रूप। गौर से देखो तुम भाई, बोलो जय सद्गुरु साई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज पावर काका ने जो कर्मों के ऊपर जो प्रवचन दिए थे, उससे मेरे को एक बात याद आया कि लाइफ में तीन मैजिकल वर्ड्स है जिसके माध्यम से हम अपना लाइफ अच्छा बना सकते हैं। और वो तीन मैजिकल वर्ड्स आप सबको मालूम है, बट इसका प्रयोग हम ज्यादा नहीं करते। तो हमें इस तीन मैजिकल वर्ड्स लाइक सॉरी, नंबर वन, नंबर टू थैंक यू, और नंबर थ्री प्लीज, अगर ये तीन वर्ड्स अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, तो लाइफ के आधा से आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आज इस भजन सेशन हम इसी तीन शब्दों के माध्यम से करेंगे। बाबा से पहले माफी मांगेंगे, फिर बाबा को धन्यवाद देंगे, और उसके बाद बाबा से काइंडली और प्लीज करके बाबा से प्रार्थना करें। तो पहले माफी मांगेंगे हम लोग सब। क्षमा करो तुम मेरे साईं राम, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे साईं राम, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी। लोभ मोह मद में रहकर साई, कर डाली मनमानी। मनमानी में दिशा गलत ली, मनमानी में दिशा गलत ली। पहुंचा वहां जहां है आग। मनमानी में दिशा गलत ली, पहुंचा वहां जहां है आग। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस सुंदर तन की रचना कर, तुमने जो उपकार किए, हमने उस सुंदर तन पर साई अपराधों का भार दिए।
साई अब शरण तुम्हारे, साई अब शरण तुम्हारे, तुमसे प्रीत हुई निज राग, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम मेरे साई राम, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो, 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 क्षमा करो। ओम साई नमाय श्री साई नमाय, हर हर बोले साई नमाय, साई नमाय श्री साई नमाय, हर हर हरे बाबा साई नम। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं तस्मै गुरवे नमः। श्री साई नमः, साई साई नमाय श्री साई नमाय, हर हर बोले साई नमः। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सुजय जी, एक आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। सुजय जी, एक सजेशन था। बाकी की जो पार्टिसिपेशन है, दिस शुड बी ए सत्संग, दिस इज नॉट मेयरली ए लेक्चरिंग सेशन। तो बाकी के लोगों को अगर कुछ उनके व्यूज है तो वो भी बताने के जरा आप, मतलब मैंने, मेरी विनंती रहेगी। यू आर द चीफ कंट्रोलर और यू कैन से, बट आई हैव ए सजेशन दैट अगर किसी को कुछ अगर है कुछ बताना है तो बता, इसके लिए एक 5-10 मिनट इसमें रखा कीजिए। जी एंड में रखते हैं। हाँ, हाँ। आफ्टर द सेशन उसको रखते हैं। तो काका, आप शायद मिस कर गए तो नटराज जी ने नो आपके सत्संग से प्रोत्साहित होकर और हम सभी को बताया कि 3 मैजिकल वर्ड्स कि हम्म। सॉरी, थैंक यू और प्लीज, ये 3 मैजिकल वर्ड्स हम जीवन में यूज करें तो जीवन में बहुत ही नो सुविधा होती है। And शुरू किया क्षमा से। आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज नॉट मिसिंग, मैं अच्छा, बाजू में बैठा था, सिर्फ ऑफ द कैमरा था। अच्छा। अब अगला भजन के लिए अर्णा को हम रिक्वेस्ट करेंगे। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम हो साई, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम हो साई, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी
आपकी कृपा से। अन्ना म्यूट हो गया आपका। सायराम अन्ना, यू आर म्यूटेड। अन्ना वी कैन नॉट हियर यू। आप दर्शन कर पा रहे हैं हम बाबा के ब्यूटीफुल दर्शन, बट वी कैन नॉट हियर यू। हाँ नहीं नहीं आता नहीं गाना मैं क्षमा चाहता हूँ, अन्ना को कॉल करके जरा बताऊं। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो साई, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम हो साई, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। तेरा साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। करते हो तुम हो साई, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, मैं तेरा शुक्र करा। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
वे समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं मेरे बाबा करम हो करम, मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा करम हो करम, मेरे साई करम हो मेरे बाबा करम Clear करम। place with this picture also. This Shirdi Baba, very ये beautiful. जमीन और ये आसमां Okay, guys. तेरे कब्जे में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सब की सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा गरम हो करम, मेरे साई करम करम, मेरे बाबा गरम हो करम, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा करम करम, मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे बाबा करम हो करम, मेरे साई करम हो करम, मेरे बाबा करम हो करम। श्री समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
औरों को क्या दिया है, औरों से क्या लिया है, शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़े, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की तन की सजावटों में जो मन को भूल बैठा, समझो के अपने साई भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो, तेरा ये हाल है तो उस हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साई शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई मंगलम, साई नाम मंगलम, साई मंगलम, साई नाम मंगलम। पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम, पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम। साई नाम मंगलम, साई नाम मंगलम। सद्गुरु संत स्वरूप साईनाथ मंगलम, सद्गुरु संत स्वरूप साईनाथ मंगलम। परम पिता का रूप दीननाथ मंगलम, परम पिता का रूप दीननाथ मंगलम। पतित पावन धाम शुभकार मंगलम, पतित पावन धाम शुभकार मंगलम। प्राणी प्राणी का होता है कल्याण मंगलम, प्राणी प्राणी का होता है कल्याण मंगलम। साई मंगलम, साई नाम मंगलम, साई मंगलम, साई नाम मंगलम। पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम, पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम। शिरडी धाम मंगल, शिरडी धाम की आकाश सुबह दर्शन मंगलम, शिरडी धाम की आकाश सुबह दर्शन मंगलम। साई की समाधि पूजन वंदन मंगलम, साई की समाधि पूजन वंदन मंगलम। साई तीरथ की मिट्टी पावन मंगलम, साई तीरथ की मिट्टी पावन मंगलम। सर पे लगाओ बने जीवन मंगलम, सर पे लगाओ बने जीवन मंगलम। साई मंगलम, साई नाम मंगलम। पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम, पावन भूमि शिरडी साई धाम मंगलम। साई नाम मंगलम। शिर्डी माधे पंढरपूर साई बाबा रमाभर, बाबा रमाभर साई बाबा रमाभर। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भव पुंडली क जागा, पुंडली क जागा भव पुंडली क जागा। याव याहो अवदे जन करां बाबांसी वंदन, साईंसी वंदन करां बाबांसी वंदन। हनुमणे बाबा साई
ताव पाव जे आई पाव माझे आई पाव माझे आई कलिंग लोटांगण बंदीन चरण डोलाय पाहिन रूप तुझे प्रेमे रंगीन आनंद पूजन भवे बने नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्वा करोमि यज्जगलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे साई मंगलम साई नाम मंगलम पावन भूमि शिरडे साई धाम मंगलम पावन भूमि शिरडे साई धाम मंगलम साई नाम मंगलम द्वारका माई मंगलम गुरु स्थान मंगलम लेंडी बाग मंगलम चावड़ी मंगलम खंडोबा मंगलम शिरडी धाम मंगलम द्वारका माई मंगलम अयोध्या मंगलम वृंदावन मंगलम पंढरपुर मंगलम साईनाथ मंगलम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय साई राम। थैंक यू सो मच। साई राम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द सेवा। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एंड कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो हम सभी का शुक्रिया करते हैं आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। एंड जैसे कि काका ने कहा कि सत्संग में अगर किसी की भी कोई भी कुछ भी बोलना चाहे या कोई प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो आप कृपया यहाँ दे सकते हैं। और नहीं तो आज के सत्संग में मैं यहाँ पर हमारे बीच में ग्लोबल महापारायण ग्रुप की को फाउंडर जो जुड़ी हैं उन्हें यहाँ पर अनुरोध करूंगा कि वो अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ कहना चाहें। जय साई राम। जय साई राम। आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ जी। ओके, आई एम हेतल पाटिल। जय साई राम जी। मैं सायुग नेटवर्क की फाउंडर हूँ और ग्लोबल महापारायण की को फाउंडर। बाबा की कृपा से बाबा ने काफी ब्लेसिंग्स दी है उनकी सेवा करने के लिए। और रिसेंटली हम सुजय जी से साई संगम के लिए मिले और बहुत अच्छे। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। और बहुत अच्छे से सारा कुछ हुआ, लाइक ऑल ओवर बाबा की ब्लेसिंग्स एंड
नटराजन अन्ना के भजन एंड एवरीथिंग बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज सत्संग में जुड़ के भी जो पवार काका ने कर्मा की बातें की वो भी बहुत बहुत बढ़िया थी। और इसी से पता चलता है कि लाइक बाबा कितना कितना हम पे ग्रेस बरसा रहे हैं। लाइक उनकी बातें हम तक पहुंच रही है। ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बिकॉज अगर कोई बाबा नहीं चाहते तो बाबा का नाम भी उन तक कब नहीं पहुंचेगा। सो ये बाबा की ही इच्छा है जो हम आज साथ मिलके बाबा का नाम ले पा रहे हैं, उनके गुणगान कर पा रहे हैं। और यही बस हम करते रहे, यही बाबा से यही ब्लेसिंग्स हम मांगना चाहते हैं। थैंक यू। जय साई राम। तो जय साई राम। मैं आप सभी को बता दूं, हेतल जी यहाँ पर साई युग नेटवर्क से जुड़ी हैं, जो कि एक ब्लॉगर हैं। एंड इनके ब्लॉग्स अधिकतर आते रहते हैं, रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं। आप अगर साई युग चैनल में, ग्लोबल महापारायण के चैनल में और साई संगम के चैनल में जुड़ना चाहते हो तो मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा। पवार काका यहाँ पर हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसे एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। कोई अगर प्रश्न करना चाहता हो। लाइट गया था अभी, 5 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया। फिर अच्छा। से आने के लिए 5 मिनट लग गया। काका वही मैं देख रहा था, आप दिख नहीं रहे मुझे। मैं बीच में निकल गया था। एनीवेज, मैं यहाँ पर भक्तों को जो कि पहली बार जुड़े हैं या काफी टाइम बाद जुड़े हैं उन्हें बताऊं कि साई संगम 6 अमेरिका में होने वाला है, जो कि 10th to 28th जुलाई के लिए शेड्यूल्ड है। बाबा की कृपा रही तो हम लोग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड आसपास के एरिया, ओहायो के एरिया में, एंड बे एरिया जो कि कैलिफोर्निया है, वहाँ हमें सत्संग करने का मौका मिलेगा। एंड ये साई संगम 6 होने वाला है। साई संगम 7 दुबई में शेड्यूल्ड है, अगस्त एंड में। साई संगम 8 अक्टूबर में बैंगलोर में है। साई संगम 9 शिरडी में है, 21 से 24 नवंबर को। बाबा आप सभी को बुला रहे हैं शिरडी। तो और किसी संगम में जुड़े ना जुड़े, शिरडी में तो जरूर आ जाइएगा। 21 से 24 नवंबर को। आप में से जो लोग साई संगम में नहीं जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार अगर आपने साई संगम में शिरडी की यात्रा की तो शायद आपका मन बार बार शिरडी यात्रा साई संगम के दौरान ही करना चाहे। इतना आनंद मिलता है, एक साथ सारे साई भक्त मिलते हैं और ऐसा साईमय वातावरण होता है कि बस साई साई और साई। और इतनी सारी अनुभूतियां होती है, बाबा की बातें, बाबा के भजन, बाबा का नगर संकीर्तन, बाबा के दर्शन, और हम सभी का एक साथ मिलकर सत्संग, झूमना, नाचना, गाना, खाना पीना, बहुत आनंद होता है। और साई संगम 9 में बाबा ने इतनी कृपा करी है पवार काका के माध्यम से कि साई वाणी नाम की एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला है साई संगम 9 में। और उसका ही कल रात को मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं इसका, डिजाइनिंग कर रहे थे। ये देखिए, कुछ डिजाइनिंग कल ही मेरे साथ जो आर्किटेक्ट है वो बैठे थे, एंड आज भी उसकी डिजाइन बनने वाली है। बाबा किस प्रकार से कृपा बरसा रहे हैं कि पुरानी पुरानी पुस्तकें जो रेयर है, जो इंफॉर्मेशंस बाबा की नहीं लोगों तक पहुंच सकती, वो सारी काका के माध्यम से और बहुत सारे और ऑथर्स और भक्तों के माध्यम से वहां पर अवेलेबल होगी। साथ में वहां पर एक स्टेज बनेगा जहां पर कि काका या ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानी फेमस जो है वो प्रवचन दे सके। नटराज अन्ना जैसे इतने सुंदर नो कंठ वाले गायक जो है वो बाबा के
भजन गाकर हमें मन मोहित कर सके। एंड बहुत कुछ होगा। तो चलिए, यहाँ पर हेतल जी ने अपना हैंड रेस किया है, वो कुछ बोलना चाहती हैं। तो बैक टू हेतल जी फ्रॉम सायुग नेटवर्क। जी हेतल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय साई राम जी। आज का जो पवार का जो प्रवचन हुआ, जो उन्होंने कर्मा के बारे में बातें की, सो विद इन इन लाइंस टू दैट, हमने एक साल पहले एक सीरीज लिखी थी कर्मा पे। और वहाँ पे बहुत ही बारीकी से कर्मा को छोटे छोटे माइन्यूटली उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो मैं चाहूंगी कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर वो पोस्ट पढ़ना चाहे तो हम उनके साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू हेतल जी फॉर दिस जेनरोसिटी। मेरा एक थैंक क्वेश्चन यू। है काका, अगर आप इसका उत्तर देना चाहें। आज के पूछिए ना। सत्संग में आपने बताया था कि सिक्स्थ डे ऑफ द बर्थ, जो कि वहां पर आकर, और मैं वो पार्ट एक्चुअली मिस कर गया कि वो तकदीर वहां पर लिखी जाती है। तो मेरा एक क्वेश्चन था इसके ऊपर में, अगर सिक्स्थ डे, अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें, या और भी किसी टर्म्स में देखें, तो अगर सिक्स्थ डे ऑफ द बर्थ में किसी का अगर भाग्य लिखा जाए, तो उसका बर्थ गरीब या मीडियोकर या अमीर घराने में होना, उसके जो माँ बाप हैं वो नो जैसे कि बहुत सारे टाटा बिरला अंबानी, उनके घर में कोई पैदा होता है, तो कोई एक एकदम ही निम्न वर्ग में पैदा होता है। तो मैं इसका रेलेवेंस समझ नहीं पाया कि सिक्स्थ डे कर्म कैसे लिखे जाते हैं, जबकि आपने संचित कर्म और प्रारब्ध के कर्म की बात की थी। तो इस पे अगर आप कुछ बताना चाहें, हमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहें प्लीज। वेरी नाइस क्वेश्चन। मुझे यानी आदमी जब पैदा होता है तो वो साथ में ही अपना कर्म ले प्रारब्ध लेके आता है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। मीन्स लास्ट अनंत जन्मों का जो अपना कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस शीट है, माइनस हो प्लस हो, डेपिसिट हो या एसेट साइड जो भी है, वो जन्म के साथ ही आता है। ये बात सही है। कौन से माँ के कोख में जन्म लेना चाहिए, कौन से घर घर में आना चाहिए, कौन से वातावरण में आना चाहिए वगैरह, वो सब उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? वो जीवात्मा का तो है ही, लेकिन जिस बाकी के जीवात्मा को जो आनंद मिलना है वो आने का, वो भी होता है। अभी छठवें दिन का और इनका रिलेवेंस क्या है? मोमेंट एक जीवात्मा जन्म लेता है, उसकी एक अपनी जीवनी पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है, बेस्ड अपॉन उसके प्रारब्ध कर्म के हिसाब से। प्रारब्ध कर्म क्या है? अनंत जन्मों का जो हिसाब है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, उसका ओपनिंग बैलेंस ये जन्म में आ गया, उसका प्रारब्ध कर्म चालू हो गया। एग्री? प्रारब्ध कर्म चालू हो गया, ये बात सही है। लेकिन भगवान उसमें ऑडिट को भेजता ही है। जन्म लेने के बाद इसको स्क्रूटिनी कमेटी है उनकी, तो स्क्रूटिनी कमेटी में भेजता है। इसको क्या क्या दिया जाए सजा, इसमें लास्ट में तो इतना इतना है। वो चित्रगुप्त सब दिखता है, बाबा इसके प्लस पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट ये है, ये इसका लिखो जगह है, दिस इज द रिपोर्ट, नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू। इसके नसीब में ये है, इसने ये किया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है इसका। अब 4-5 जन्म का दिन का आदमी है, 5 दिन का उसका आयु है, उसमें तो उसको वो सफरिंग चालू नहीं होता है। होता है तो वो निकल जाता है, पहले 5 दिन में निकल जाता है वो। उसको अगर आगे का जन्म कंटिन्यू नहीं होना है और ये जन्म है ना, तो देखिए इन्फंट सी जो डेथ होता है पहले 5 दिन में होता है ज्यादा। छठवें दिन षष्ठी देवी बोलते हैं उसको, हम मराठी में उसको सटवाई बोलते हैं, सटवाई। सटवाई यानी षष्ठी देवी की पूजन की जाती है। वो बच्चा जो रखा जाता है उसको तिलक लगाया जाता है, क्या। तो ऐसी मान्यता है कि छठवें दिन में षष्ठी देवी जो प्रारब्ध कर्म लिखने वाली है, जैसा हाथ में आप टैटू बिटू निकालते हो वैसा ये प्रारब्ध कर्म यहाँ पर लिखे जाती है ऑन द बाय द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड गॉड, भगवान, कि भाई इसको
ये भुगतना है ये जन्म में। और वो यहाँ लिखती है। ये जो लकीरें है ना, वो लकीरें उसका फ्रेम डिसाइड करती है, फ्रेम। ये दायरे में इसको रखना है, ये दायरे में उसको जीना है, ये यहाँ लिखते हैं। लेकिन मैंने और एक कहा, ये जो लकीरें हैं, लकीरें तो उसने मिनिमम मिनिमम वो फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया उसने। अभी कितना भी आप, मैं हूं या कोई भी इधर का है, हम सोचे कि मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊं, वो लिखा हुआ है। कौन किस जन्म में क्या उसको जो रोल्स दिया है, वो रोल्स लिखे हुए हैं, वो रोल्स यहाँ हैं। सदियों में एक आधा धीरू भाई अंबानी निकल जाता है, वो पेट्रोल पंप के बॉय से लेके एक दुनिया का सबसे टॉप आदमी बन जाता है। ऐसे कैनवास जिनके बड़े कैनवास है, बहुत कम लोग हैं। बाकी के ये लकीर के दायरे में ही जीते हैं। लेकिन ये लकीर के दायरे है ना, ये चेंज करने की ताकत सिर्फ एक ही में है, वो है सदगुरु तत्व। जिसके भाग्य में ये आया है, सदगुरु तत्व आया, ये माने नहीं रखता है। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी कहाँ के कार कहाँ निकल जाता है, उसका रास्ता निकल जाता है, दायरा निकल जाता है। ये षष्ठी देवी जो है, पहले 5 दिन में, ये ग्रेस पीरियड है। ये जीवात्मा का वो भी लिख के आया हुआ है कि ये इसको इमीडिएटली जाना है कि नहीं जाना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वेरी, मतलब मैंने स्ट्रेंज, बियॉन्ड द नॉलेज, बियॉन्ड अपने आकलन शक्ति के बाहर का है। बच्चा था मैं, छोटा, मेरे मामा का गांव में गए थे, मामा के गांव में, छोटा था एक, बिल्कुल छोटा देहात है उधर, ऊपर नगर डिस्ट्रिक्ट में उधर। वहां एक कारपेंटर, सुतार काम करने वाला, खेती बाड़ी के औजार करने वाला, बहुत बूढ़ा आदमी, मेरे सामने हुई हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो मौजूद सबूत है। तो वो बच्चे थे हम, लेकिन मेरे दिमाग में वो रजिस्टर कर गया। वो आया, तो बाजू में ऐसा बैठने का अपना ये जो होता है ना, कट्टा होता है ना, वो कट्टे में गांव के बड़े बड़े लोग बैठे होते। वो आया, नमस्कार। जिंदगी भर में भगवान भगवान की सेवा करता रहा, मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता रहा, मेरा कर्म करते रहा। लेकिन क्या मालूम मेरे प्रारब्ध कर्म क्या है। मेरा अगला जन्म है ना, मैं फ्राइडे को 11 बजे मरने वाला हूँ। 2 दिन पहले ही बोल दिया, फ्राइडे को 11 बजे मरने वाला हूँ। आप लोगों को प्रार्थना है, विनती है, एक काम करो, जैसे मैं इधर मर जाऊंगा, ये जो सामने जो सुअर की सुअरिनी है ना, सुअर की वो जो है पिग, उसको ना 3 बच्चे हो जाएंगे। उसमें ही वो जो ब्राउनिश एंड रेडिश कलर का, ब्राउनिश एंड व्हाइटिश कलर का जो होगा ना, वो मेरा जीवात्मा होगा। भगवान ने मुझे क्या सजा दी पता नहीं है, लेकिन मुझे आपसे एक विनती है, जैसे मेरा आप जनाजा निकालोगे, उसका वो अंत खत्म करो, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी मुझे इसमें वो कीचड़ में बिछड़ में नहीं देनी है। उसके अगला जन्म मेरा अच्छा होने वाला है, तो इसको खत्म करो। किसको माथे में पाप लेना है ले लो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ उसका भी जनाजा निकलना चाहिए, हकीकत है। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चा पैदा, वो सुअर को वो 3 पीक के बच्चे हो गए, वो बीच वाला जो बच्चा था वो ऐसा था, लोगों ने उसकी इच्छा करके, कानूबा सुतार नाम था उसका, उसको मारा, और वो उसके साथ में ही उसका जला जलेगा, दोनों भी बॉडी एक साथ जला दिए। अपने आकलन शक्ति के, ग्रास्पिंग पावर के बाहर की बात है ये। कौन सा है उसको नॉलेज? एक तो इच्छा मरण, इसको मालूम है मैं कहाँ कब मरने वाला हूं, एक बात। दूसरी बात, मेरा अगला जन्म क्या होने वाला है, वो उसको एक्सेस है, और उसका क्या करना है वही जीवात्मा तय कर रहा है। ये है ना, ये प्रारब्ध कर्मों के ऊपर का है। डेफिनेटली इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रारब्ध कर्म, इट इज बियॉन्ड। ग्रेस और ब्लेसिंग्स कुछ है ऊपर, जो ये सब करवाती है। तो आप जो पहले 5 दिन बोलते हो ना, वो 5 दिन ये ग्रेस पीरियड है। जितना इन्फंट सी इन्फंट क्या बोलते हैं, इन्फंट का डेथ रेट रेशियो है, तब माताओं को पूछिए, पहले 5 दिन में बहुत तकलीफ हो, वो बड़ा अनसर्टन होता है। 6वें दिन, भैया अभी तुझे आगे जाना है, लिख दिया इधर। ये चीज है। इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? है ये। नहीं काका, मुझे तो नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और किसको कुछ पूछना है? 9:30 बजने को आए सब लोग।
जी काका, आज का आज समय का सत्संग खत्म करते सर, हैं। हो गया। गुड मॉर्निंग काका सर. हाँ जी। Sir, can you tell something on Guru Mantra? व्हाट इज दैट? गुरु मंत्र हाँ जी. मीन्स गुरु मंत्र क्या? मुझे गुरु मंत्र लेना चाहिए, होना चाहिए? गुरु मंत्र जब देते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है? क्या मतलब, क्या सुनना क्या चाहते हैं आप? Sir, this discussion was in 18th, 19th or 20th chapter. वो chapters में था. यस। That Sangmaner old lady, sir. हाँ, दैट काशा राधाबाई देशमुख, Yes, yes, काशाबा yes, sir. देशमुख की मिस अम्मा। Yes, 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 sir. हम्म। So, उसका उनके रेस्पेक्ट में बाबा कहते हैं कि हमको देखिए, वही कोई उनका गुरु मंत्र जरूरत नहीं, ऐसा बोल के उधर बोले. और एक जगह पे वो बोला, आप राम समथिंग टू वन पर्सन. राजा राम बोलो। राजा राम ही टोल्ड गुरु मंत्र, दिस इज गुरु मंत्र. he वेरी has नाइस given क्वेश्चन। two things, sir. Here they one side he said no need this you have to do, ऐसा बोले. दूसरा जगह बोला you do this राजा राम, ऐसा. So what is this guru mantra, your perspective? यस, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मतलब तो ऐसे क्वेश्चन ना मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। यहाँ क्या है, मन में फर्स्ट दो चीज है। एक है लक्ष्मीबाई खापर्डे, दादा साहब खापर्डे की मिसेस, और दूसरी है राधाबाई देशमुख। वो राधाबाई देशमुख की एक अपनी एक विचारधारा है कि अपने गुरु से कहीं ना कहीं कान मंत्र लेना चाहिए, यानी कान में वो, दैट इज ए सीक्रेट मंत्र। गुरु ही अपने कान में देता है और वो अपना उद्धार करता होता है। वो अपने को जब जाप उसका करना है, वो उसके सिवा अपना उद्धार नहीं होता है। ये उसकी विचारधारा है। और उसके लिए वो क्या कर रही है, सदगुरु तत्व को कंपेल कर रही है कि तुमने नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। 3 दिन होते खाना नहीं खाया। जब सदगुरु साईनाथ यहाँ यहाँ मैं जहां बैठी हूं वहां तक नहीं आते और मुझे कान में नहीं बोलते, मुझे तो जाना है। श्यामा बोलते बाबा, वो औरत की तरफ देखो, पहले तो वो बहुत जिद्दी है, हट कर बैठी है कि तुम जब तक गुरु देता मंत्र नहीं देता देवा, वो खाना नहीं खाएगी और ये नहीं करेगी। जब वो, अब यहाँ क्या हुआ, उसके नसीब में वो गुरु मंत्र है क्या नहीं है, ये जताने के लिए बाबा उसके पास गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझाया। मैं, बाबा ने इसका एक वर्ड यूज किया इसमें, मी कानाला डसणारा गुरु नाही, यानी मैं कान को चुभने वाला, एक क्या होता है, काटने वाला ये नहीं हूं। यानी मैं कोई कान मंत्र देने वाला गुरु नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपेक्षा ही नहीं रखी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे देगा। 12 साल उसने मुझे, मेरी परीक्षा ली, मेरी सेवा ली, सबकी ली, लेकिन आखिरी में मेरे सदगुरु जो प्रसन्न हुए तो उन्होंने मुझे दो चीज मांगी, दो पैसे मांगे, श्रद्धा और सबूरी। और उसके बाद वो जो विश्लेषण है, अगले टाइम अपन देखेंगे उसको, विश्लेषण दिया है श्रद्धा और सबूरी का क्या है। हम तो श्रद्धा और सबूरी क्या करते हैं, पेशेंस वेटिंग, नहीं, बाबा ने कुछ अलग रखा है। सुजय जी, नेक्स्ट टाइम में अपन वो ले लेंगे, पहले वो मैं पढ़ के बताऊंगा क्या है वो चीज। अब श्रद्धा और सबूरी तो एक सिग्नेचर वाक्य करके बोल देते हैं, बाबा ने उसका अर्थ क्या लिखा है वो 19वें अध्याय में लिखा है। और वो राधाबाई देशमुख को उन्होंने बोला, देखो मेरे सदगुरु ने मुझे मंत्र नहीं दिया, लेकिन मुझे सदगुरु ने मेरे से दो चीज की अपेक्षा की, वो मैंने तुरंत दे डाली। और मैंने जब वो दी, मेरे सदगुरु राय मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु मंत्र ये करने करवाने की चीज नहीं है। आपका शुभ नाम नहीं, जो मालूम नहीं, मैं आया नहीं तो कोई बात नहीं। गुरु मंत्र बाय कंपल्शन और लेना जरूरी है ऐसा नहीं है, सदगुरु तत्व की प्रसन्नता के ऊपर होती है। अभी अगला अगला जो आपने कॉन्ट्राडिक्शन बोला, लक्ष्मीबाई खापर्डे, लक्ष्मी खापर्डे वो सब खाना वगैरह लेके आई और वो बहुत अच्छा पकवान का खाना था और बाबा बड़े चाव से उसको खा रहे थे। लक्ष्मीबाई बाजू में उनकी पैर बाजू दबा रही थी, बाबा खा रहे थे। ये टीजिंगली, अब ये तो सख्य भक्ति है माँ श्यामा की और बाबा की। देवा अच्छा चल रहा है तेरा, बहुत बढ़िया, हाँ देख इधर इधर हाथ पैर दबा के ले रहा है। लक्ष्मीबाई की 4 जन्मों की कथा बाबा ने बताई।
अरे अभी ये नसीब मेरे पास आई। ये पहले एक ग्वालर के घर में, माली के घर में थी, बाद में गाय बन गई, बहुत दूध वाली थी, बाद में ये बन गई, और अभी ये आई है। बड़े मुश्किल से उसको सेवा का मौका, और मुझे मेरे भक्तों का सेवा का मौका मिला है, तो मुझे वो जरा खाने दे। और उस वक्त उन्होंने बोला, माई राजा राम बोलते जा, कल्याण हो जाएगा तेरा। ये स्पॉन्टेनियसली आया है, ये सदगुरु की कृपा है, ये सदगुरु का आशीर्वाद है। सब बाबा ने बोल दिया राजा राम बोलो। ये एक में उदाहरण है, शायद आपको सबको मालूम हो कि बाबा ने अकेली इसको एक मंत्र दिया है, राजा राम बुला कर बहुत अच्छा हो जाएगा। और दो तीन लोग हैं जो साई सचरित में नहीं है। तो दोनों का फर्क नजर आया सर आपको? 19th चैप्टर में सी वॉन्टेड टू हैव इट, मुझे गुरु करना है और गुरु मंत्र लेना है। गुरु करने की भी चीज नहीं और गुरु मंत्र लेने की भी चीज नहीं, गुरु मंत्र देने की भी चीज नहीं। इट शुड बी बाबा का अनुग्रह होने के बाद वो प्रसन्न भाव से, जब वो बोलेंगे बेटा कल्याण हो जाएगा तेरा, जा। अरे क्या किसकी मंत्र की जरूरत है, कुछ है? या तो बोलेंगे चल दत्त गुरु का नाम ले ले। ये होती है साई की अनुग्रह कथा, ये होता है साई की ब्लेसिंग्स। दोनों में फर्क नजर आया होगा तो आप मुझे जरूर बताना। आपका प्रश्न का उत्तर मैंने दिया क्या? समाधान हुआ क्या? नहीं होगा तो मैं फिर से और एक्सप्लेन करता हूँ आपको Yes, yes, partly, sir. ना। ओके, पार्टली। साईराम Ah, बाबा yes, जी। yes, yes, sir. नहीं नहीं, फुल्ली यू आर कन्विंस्ड और पार्टली यू आर कन्विंस्ड? Partly, sir, partly. हाँ, नहीं, टेल मी व्हाई पार्टली। Sir, if you see traditions of Shankaracharya or हाँ, Raghavendra Swami or Mattas, sir, यस यस यस, or there are many such kind of traditional mutts, sir. हाँ उसमें क्या होता है सर, पीठाधिपति को ही गुरु मंत्र दिया जाता है आगे जाने के लिए। हाँ, सो गुरु मंत्र स्टेटस इज यू देयर, आर इट इज कंफ्यूजिंग सर। नॉट। गुरु मंत्र नहीं, वो दीक्षा है। हाँ, जब दीक्षा अपना देने के बाद मठाधिपति अपॉइंट किए थे, उत्तराधिकारी अपॉइंट करते हैं, तो उसको पूरे वो पावर अपना सदगुरु तत्व उसमें री इंस्टॉल करते हैं, और उसको इंटरेस्ट करते हैं सब पावर, और उसको दीक्षा समारंभ बोलते हैं। और उसके आगे क्या चलना चाहिए आगे के लिए, एक मंत्र में शक्ति है। गुरु मंत्र में शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है। वो जो सिद्ध मंत्र होता है, गुरु के मुंह से निकला हुआ मंत्र होता है, लेकिन इट जनरेट्स, इट डिराइव्स फ्रॉम गुरु, नॉट फ्रॉम भक्त। अरे मुझे दे दो ना मंत्र, ऐसा होने से क्या है, वो सब्जी मंडी है, गुरु मंत्र दे दो, दे दिया। ओके ओके This is the need of that Sadguru to install our Gadi, our Parampara, and that is why they appoint Mathadipati. And while giving installing them as a Mathadipati, they give mantra. That is, mantra is nothing but his way of future life. या Partly or fully. सर, स्टिल नेक्स्ट वीक वी विल go Okay, on with, okay. because if we go, others समय will be काफी हो गया little है, समय काफी हो गया है, तो आज के लिए यहीं पर हम विराम लेंगे। अमेरिका में तो कहीं कई कई जगह 12:30 12 भी बज चुके हाँ, वो देखा, स्लीपी लग रहा है ये मीनू। हैं। हाँ जी, हाँ ए जी। बेटा, सो जा जा। नहीं। ओम साई राम। आप सभी के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद, काका को धन्यवाद, नटराज अन्ना को धन्यवाद, एंड आप सभी को, हितल जी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। और बस ये सत्संग चलता रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संडे को और थर्सडे शाम को 8 बजे, अगर आप जुड़ सके तो। चलिए, तब तक के लिए आकांक्षा गुप्ता, आपका जो सवाल है वो मैं नेक्स्ट वीक में दे दूंगा, आप पूछ लेना सुजय जी के माध्यम से। जी, आपने लिखा है पॉइंट, वो बता दूंगा मैं आपको। थैंक यू। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें, एंड आज के लिए अलविदा। थैंक यू। ओम साई राम। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई ओम साई राम। ओम साई साई राम। राम। साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। दाओ। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम।